गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे साथियों, आप लोगों को पता है कि डेली आप लोगों को फ्रेंड्स सोल्यूसेंट और एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न होते हैं इस चैनल के माध्यम से डेली आप लोगों को करा रहे हैं। तो मेरे साथियों ये ध्यान में रख लीजिएगा कि मेरे भाई जो भी ये क्लास डेली आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, ये साथियों हर एग्जाम के लिए या ऑल इंडिया की एग्जाम की बात करेंगे या मेरे साथियों स्टेट लेवल के जो सारे एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम के लिए ये सारी जो क्लास चल रहे हैं ना, एक शाम में भी क्लास चलती है लाइव क्लास 7 PM में, और एक जो क्लास चलती है मेरे भाई अभी रिकॉर्डेड क्लास चलती है, आप लोगों को मिल जाती होगी। तो आप लोग ये सारी क्लास को अटेंड कीजिए, देखिए पूरा लेक्चर को देखिए। और मेरे भाई एक सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इस वीडियो को जो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए एक फैमिली के मेंबर के समझकर। और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप्स होंगे उस इस लेक्चर को वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि इतने धांसू धांसू प्रश्न लाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, उसी के ध्यान में हम लोग रखते हुए प्रश्नों को तैयार करते हैं और आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट ही करते हैं। मिक्स कंटेंट होता है, प्रैक्टिस सेट 27 है, क्लास 132 है। देखिए यहाँ पे प्रश्न कितना बढ़िया सा है। यहाँ पे साथियों प्रश्न दिया गया है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, यानी विच फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्ग टर्म ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। बहुत बढ़िया सा शानदार सा यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर बीपीसी की बात करेंगे साथियों तो आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही इसका जो जवाब होगा बीपीसी, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना। कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था, तो बीपीसी के द्वारा। बीपीसी जो थे फ्रेंड्स ये एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, सेकेंड प्रश्न। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न मेरे साथियों दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिया फाइनेंस पॉलिसी, यानी भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। बहुत जानदार सा प्रश्न है, बहुत मस्त सा प्रश्न है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूर्ण रोजगार की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो प्राइस स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मूल्य जो स्थिरता है, ये साथियों जो है ना, ये भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो बात करेंगे ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य जो है इसका नहीं है, यानी प्राइस स्टेबिलिटी को आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न दिया गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट ऑकर, यानी निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ये भी शानदार सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे H2S की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन बंधन जो होता है नहीं पाया जाता है। बाकी यहाँ पे HF H2O और NH3 की बात करेंगे जो इसको निमोनिया बोला जाता है, इसमें जो होता है हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, ठीक है। तो H2S में नहीं पाए जाते, आप लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो बात करेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है कि विच एलिमेंट हैज दी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी बात किया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन संयोजन ऊर्जा जो होती है सबसे क्या होती है, हायर होती है, सबसे अधिक होती है। तो उसका नाम है क्लोरीन का, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भाई आप लोग सही कर लीजिएगा। और मेरे भाई आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे भाई एंथोटिक्स जानकारी सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रश्न 5 है यहाँ पे कि बाई विच मेथड कैन एल्युमिनियम बी प्यूरिफाइड, यानी एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है, ठीक है। ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे जो विद्युत अपघटन विधि दिया गया है ना थर्ड ऑप्शन में, आप लोग भाई इसको सही कर लीजिएगा। विद्युत अपघटन विधि के माध्यम से एल्युमिनियम को हम लोग जो है शुद्धिकरण किया जाता है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। अगर यहाँ पे 6 प्रश्न की बात करेंगे, यूरोपा, यूरोपा इज ए मून ऑफ विच प्लेनेट, यानी यूरोपा जो है साथियों ये निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह माना जाता है। यूरोपा की बात किया गया तो यूरोपा जो है ना ये बृहस्पति यानी जुपिटर का जो है एक प्रकार का उपग्रह है, प्लेनेट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करेंगे साथियों, यहाँ पे दिया गया है कि शरद विश्व की स्थिति कब होती है। शरद जो विश्व होती है इनकी स्थिति कब होती है, मतलब किस महीने में होती है, कौन सा डेट का होता है, ये चीज यहाँ पे बताया गया, प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। तो मेरे साथ ही यहाँ पे आप लोग 23 सितंबर को सही कर लीजिएगा। शरद जो विश्व होती है जिसको हम लोग इक्विनॉक्स ऑकर बोलते हैं, ये 23 सितंबर को होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की भाई बात करेंगे,
तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा साथी। यहाँ पे 8 प्रश्न कर रहा है कि मयागा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि मयागा या जिसको मयान बोला जाता है वोल्केनो लोकेटेड, ये कहाँ पे जो है ज्वालामुखी स्थित है। तो फ्रेंड्स फिलीपींस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन में दिया गया है ना फिलीपींस है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। जल संधि की बात किया, कनेक्ट कर रहा है कि अंडमान सी और साउथ चाइना सी को स्टेट करता है, यानी अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सा सागर जो है, कौन सी जल संधि है, इसको जोड़ती है। तो मेरे साथी याद रख लीजिएगा मलका संधि, यहाँ पे जो दिया गया है ना, आप लोग मलका संधि को सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, यानी ऑन विच रिवर इज द ग्रांड कैनियन डैम लोकेटेड। ग्रांड कैनियन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ग्रांड कैनियन डैम जो है ये फ्रेंड्स है कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं ना, कोलोराडो नदी पर जो है फ्रेंड्स ग्रांड कैनियन बांध को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई आप लोग ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करेंगे। 11 जो प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। और बहुत बार जो प्रश्न भी दे देता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ये भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो मेरे साथी याद रख लीजिएगा उड़ीसा, यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा उड़ीसा। आप लोग सही कर लीजिएगा कि भारतीय मानक जो समय रेखा होती है ये उड़ीसा से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया रहता तो हम लोग उसको सही करते, उड़ीसा सही कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, यानी मेनलैंड इंडिया की बात किया गया, साउथर मोस्ट पॉइंटेड ऑफ मेनलैंड इंडिया, यानी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। बहुत शानदार सा प्रश्न है। केप कैमरून को सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो केप कैमरून दिया गया है, कैमोरिन, ये सही आप लोग कर लीजिएगा। दक्षिणतम बिंदु यानी तमिलनाडु की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे। 13 प्रश्न है कि मुर्शिगलादारा ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि मुर्शिला जो पास है इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात किया गया है कि ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा। ठीक ना, तो मेरे साथियों आप लोग उत्तराखंड को सही कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंस है, मुर्शिगलादारा कहाँ पे है तो उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लीजिएगा। दुर्लभ समुद्री जीव समुद्री गाय जिसको डुगोंग बोला जाता है, ये कहाँ पे पाई जाती है। दुर्लभ समुद्री जीव जिसको समुद्री गाय बोला जाता है, समुद्री गाय का यहाँ पे नाम दिया गया है डुगोंग। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आप लोगों के समक्ष है फ्रेंड्स। तो मनार की खाड़ी आप लोग सही कर लीजिएगा। गल्फ ऑफ मनार इज राइट आंसर। ठीक ना, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। मनार की खाड़ी में जो है समुद्री गाय जिसको डुगोंग बोला जाता है ये पाई जाती है। आगे बात करेंगे। जो 15 यहाँ पे प्रश्न दिया गया है निमाड़ी, निमाड़ी या निमार बोला जाता है। निमाड़ी या निमाड जो है ब्रीड है, बिलोंग्स ऑन विच एनिमल की बात किया टू विच एनिमल, यानी निमाड़ी नस्ल जो होती है ये किस पशु की नस्ल मानी जाती है। तो ये गाय की होती है, मतलब गाय की जो है ये निमाड़ी नस्ल निमार ब्रीड इसको बोला जाता है। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, निमाड़ ब्रीड। इसके आगे बात करेंगे। 16 प्रश्न 16 है कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। किस लौह अयस्क में लोहे का अंश जो होता है सर्वाधिक होता है, तो मैग्नेटाइट में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही जाएगा। मैग्नेटाइट को आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे 17 का, तो यहाँ पे दिया गया 20, यानी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इन विच एटॉमिक्स नंबर, यानी परमाणु संख्या 20 वाले तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है। तो 20 तो होता है मेरे भाई कैल्शियम को होता है। 20 तो होता है मेरे भाई किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक ना, तो कैल्शियम का 2 8 कितना होना चाहिए, 2 8 2 10, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, आप लोग तो इसके बारे में सर जी आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से 10 क्लास में अध्ययन कराए होंगे कि 2 8 8 2 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, और 20 का जो होता है कैल्शियम होता है। कैल्शियम को हम लोग सूचित करते हैं सीए के माध्यम से सूचित करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 18 जो प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज ए साइड मिरर इज व्हीकल्स, यानी वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का जो होता है प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में फ्रेंड से किया जाता है उत्तल दर्पण का, जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। ठीक ना, यहाँ जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट
अगला यहाँ पे जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग बीटा रे को सही करिएगा, सही जाएगा ना, बीटा किरणें यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 20 प्रश्न है, देखिएगा कि विच सॉरी हु डिस्कवर्ड इन्फ्रारेड रेडिएशन, यानी इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो किया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न मेरे भाई करा रहे हैं इंपॉर्टेंस है एग्जाम के जो है दृष्टिकोण से, आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा, ठीक ना। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 21 प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ निम्न में से क्या सम्मिलित है। ये भी अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा है। तो केवल राज्य होगा, ओनली स्टेट को आप लोग सही कर लीजिएगा, केवल राज्य को। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ जो होता है ये ओनली स्टेट को आप लोग सही कर लीजिएगा, केवल राज्य सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 22 प्रश्न है भाई कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। बहुत प्यारा सा यहाँ पे प्रश्न देखने को मिला है 22 प्रश्न। तो आप लोग नागपुर को सही करिएगा, नागपुर में झंडा सत्याग्रह और ध्वज सत्याग्रह जो है इसको आयोजित किया गया था 1923 यानी 1923 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे 23 प्रश्न है भाई कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमनर समिति का गठन कब किया गया था। राजमनर समिति का गठन कब किया गया था, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 1970 को आप लोग सही कर लीजिएगा। 1970 में यानी 1970 में जो है 70 में जो फ्रेंड्स तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा का राजमनर समिति का गठन किया गया था। ठीक ना, राइट है। यहाँ पे अगर बात करेंगे 24 प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। अब यहाँ पे देखिए घोषित किया गया था, नहीं घोषित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंस जो होता है फैक्ट्स बन जाता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखने वाला। ठीक है, तो 1962 की अगर बात करेंगे ना तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित नहीं किया गया था, 1962 में नहीं किया गया था। 65 की बात करेंगे, 71 की बात करेंगे, 75 की बात करेंगे तो इसमें किया गया था। ओके, तो ध्यान में आप लोग रख लें जा। आगे बात करम जा, यहाँ पे देखें हम जा 25 प्रश्न की अब तक के कितने प्रधानमंत्री जो है पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ये भी साथियों बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि अब तक के कितने प्रधानमंत्री पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, यानी यहाँ पे जो है फ्रेंड्स प्रीवियसली बीन बी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा की बात यहाँ पे जो है कर रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोग चौथा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन जाएगा ना, चौथा मतलब 4 बार होना चाहिए। इसके आगे बात करेंगे 26 देख लीजिएगा कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत कर सकती है। बहुत बढ़िया सा ये भी प्रश्न है। तो आर्टिकल 249 यानी आर्टिकल 249 को आप लोग सही कर लीजिएगा कि जो राज्यसभा के जो संसद होते हैं, संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने यानी विधि बनाने का जो अधिकार होता है ये किस आर्टिकल में है मेरे भाई। तो 249 को मेरे भाई सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 27 प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है, ठीक है, एमएसपी को, इसकी अवधारणा किस समिति के द्वारा दिया गया था। ये भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो भाई याद रख लीजिएगा लक्ष्मीकांत झा समिति, ठीक है ना, लक्ष्मीकांत झा समिति को आप लोग सही कर लीजिएगा। एमएसपी याद रख लीजिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है, लक्ष्मीकांत झा समिति की अवधारणा से इसको लिया गया है। 28 प्रश्न की अगर मेरे साथियों बात करेंगे कि इन विच ईयर्स वाज द जेंडर बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया, यानी भारत में पहली बार जेंडर बजट को कब पेश किया गया था। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा 2005 से लेकर 6 में पेश किया गया था। आगे बात करेंगे 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर स्वास्थ्य की बात करें, खुद शिक्षा का और जीवन निर्वाह जो स्तर है ये तो शामिल है, लेकिन यहाँ पे हैप्पीनेस जो दिया गया है ना, खुशहाली, ये मेरे भाई जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं हो जाएगा। खुशहाली कहाँ से आएगा, गलत जाएगा ना। तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा।
आगे बात करेंगे 30 प्रश्न है कि व्हाट डच इनविजिबल एक्सपोर्ट्स मीन, यानी अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ जो होता है मेरे भाई क्या होता है, तो वह होता है सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई आप लोग ये ऑप्शन सही चाहिएगा, सही ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात किया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा गया कि कौन सा गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम 1908 है ना, ये गलत जाएगा, 1908 हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया ये गलत जाएगा, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में था, ये गलत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन को साथियों सही कर लीजिएगा। गलत गलत तो पूछा गया है, लेकिन हम लोग भी गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना, है ना, सही ऑप्शन को, ये ऑप्शन सही जाएगा। अगर फ्रेंड्स 32 प्रश्न की बात करेंगे कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू किया गया था, ये भी मेरे साथियों प्रश्न बहुत बढ़िया सा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी शुरू किए थे। आगे बात करेंगे 33 प्रश्न है भाई कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, यानी हु वाज इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है। तो आप लोग राजेंद्र प्रसाद जी को सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन भाई सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 34 प्रश्न है कि प्राचीन भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध माना गया है, मतलब कौन सा प्रसिद्ध जो है शहर है, तो वाराणसी सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया विच सिटी वाज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन में प्रसिद्ध शहर वाराणसी है। 35 प्रश्न की बात करेंगे हु वाज दी ऑथर ऑफ कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर के रचयिता इनमें से कौन है, तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा सोमदेव है। कौन है मेरे भाई, सोमदेव का नाम आता है, सोमदेव को याद रख लीजिएगा। कथा सरिता सरित सागर, माफ कीजिएगा, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, तो सोमदेव है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है 36 नंबर की, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित है, कालीबंगा को सही करिएगा। 37 प्रश्न है भाई कि उदयन किस वंश का शासक था। उदयन जिसको बोला जाता है वाज ए रूलर ऑफ विच डायनेसिटी, उदयन जो है किस वंश का शासक था। उदयन पढ़ा जाता है, ठीक ना, उदयन लिखाता है भाई, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, हर्यक वंश का शासक था। ठीक ना, उदयन जो था फ्रेंड्स ये हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो लाहौर थी ना फ्रेंड्स, मेरे भाई यहाँ पे लाहौर को आप लोग सही कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे है, तो लाहौर है। आगे बात करेंगे 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है, मतलब कौन सा मंदिर है। विच टेम्पल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, यानी कौन सा मंदिर जो है ईंटों से निर्माण मंदिर का किया गया है, कौन से मंदिर का किया गया है। तो जो भीतर गांव का मंदिर दिया गया है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, भीतर गांव का मंदिर सही जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे 40 प्रश्न है कि तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया था। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा फ्रेंड से किया गया था, मेरे भाई याद रख लीजिएगा, जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है ना, जियाउद्दीन बर्नी, ये सही जाएगा, तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। आगे बात करेंगे 41 प्रश्न है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 यानी 1932 में किया गया था, सी ऑप्शन सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 42 प्रश्न पे कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ खेड़ा टेक प्लेस, यानी खेड़ा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 यानी 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। ओके, तो बी ऑप्शन सही जाएगा। 43 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाया जाता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप लोग ट्रिपनोसोमा को आप लोग सही करिएगा मेरे भाई, सॉरी ट्रिपनोसोमा में नहीं पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे मेरे भाई आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। कुटपाद की बात किया ना मेरे भाई, तो कुटपाद वाला जो भी प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा तो आप लोग अमीबा को सही करिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सरसों जो है किस कुल का पौधा है। सरसों जो है किस कुल के पौधे के अंतर्गत आता है, तो कुशी फेरी आप लोग सही करिएगा। ठीक है, कुशी फेरी के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन सही जाएगा।
आगे नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है कि श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। तो मेरे साथ ये याद रख लीजिएगा, विटामिन का जो होता है ना विघटन नहीं होता है श्वसन करने के दौरान, ठीक ना, जो हम लोग सांस लेते हैं। आगे बात करेंगे 46 का प्रश्न है भाई कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड का किया जाता है। किसका मेरे साथी, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही जाएगा। 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। वायु प्रदूषण की निगरानी करता है तो मेरे भाई लाइकेन करता है। ये मस्त प्रश्न है बायोलॉजी का साथियों। ये प्रश्न जो है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन जो है वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। लीचेन, जिसको लाइकेन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं मेरे साथी, तो जिसे बोला जाता है लाइकेन। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 48 प्रश्न है कि निम्न में से कौन ठोस स्नेहक यानी का उदाहरण हो जाएगा। ठोस स्नेह का उदाहरण जो है ग्रेफाइट। आप लोग बी ऑप्शन को सही करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे मेरे भाई, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है आप लोगों के सामने। एक निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। एक साइड दिया गया है फसल क्रॉप है और दूसरी साइड दिया है वीडी यानी जिसको खरपतवार बोला जाता है। तो अगर गेहूं की बात करेंगे तो फ्लेरिस माइनर, ये बिल्कुल सही जाएगा, ये ऑप्शन ये सही जाएगा। राइस की बात करेंगे तो धान बथुआ, ये तो मेरे भाई बथुआ कहाँ से हो जाएगा, धान में तो बथुआ कभी से नहीं आएगा ना, ये मेरे भाई गलत जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग गलत कर देंगे। मटर की बात करेंगे प्याजी, ये सही जाएगा। पेट्रोल कासनी सही जाएगा। इंपॉर्टेंस है भाई, इसका खरपतवार है, याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है भाई कि निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है, यानी रूट्स का उदाहरण यहाँ पे नहीं है माना गया। तो आलू जो है जड़ का उदाहरण नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी गाजर, मूली और ये तो हो जाएगा, लेकिन आलू की बात करेंगे मेरे भाई गलत जाएगा। तो सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। तो क्लास आप लोगों को कैसा लगा भाई जरूर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक ना, और वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।